मित्रों नमस्कार, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार आपके फोन कॉल्स आ रहे हैं, लगातार आपके व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आप लोग जिस तरह से परेशान हैं सिर्फ एक वायरल खबर से, जिसमें लिखा था कि अब 2020 में कोई भी भर्ती नहीं होगी, कोई भी परीक्षा नहीं होगी और कोई भी भर्ती नहीं होगी, कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप लोग घर बैठे थे और तैयार थे, पूरी तरह से वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे थे, एग्जाम आपके नजदीक थे, आपने खूब पढ़ाई की और आगे भी आपको पढ़ाई करनी है। मैं बताऊं इसके पीछे का सच क्या है, आपको करना क्या है। आप लोग जो फालतू परेशान हो जाते हैं, मैं आज उसी पे ये वीडियो बनाया हूं और ये वीडियो, यह संदेश मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी बेरोजगारों के लिए, उन सभी नौजवान युवाओं के लिए है जो इस लॉकडाउन में अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए और अपनी परीक्षाओं में सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनसे मेरी यही गुजारिश है कि लगातार मेहनत करते रहें। क्यों? क्योंकि आगे की कहानी अभी आप सुनिए। देखिए है क्या कि लॉकडाउन चल रहा है, एक महामारी आपके देश में आई हुई है और वो से आप सभी लोग वाकिफ हैं और सभी के खर्चे धंधे पानी सब बंद हैं, सभी बिजनेस व्यापार सब चौपट है और सरकार के पास भी आय के साधन होते हैं। और अगर सरकार के पास भी पैसा नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो होने वाले कामों को वो कंसिडर करेगी, वो रोकेगी और जो जरूरी चीजें होंगी उनको पहले पूरा करेगी। सरकार ने 18 मई 2020 को एक शासनादेश जारी करती है और शासनादेश में मैं आपको लाइन बताऊं, शासनादेश का पैरा 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि इस समाप्त जो है विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिन्हें विभागीय सूचना, इसकी मेन जो लाइन है वो है कि विभाग में रिक्त पदों, वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। जो ऑलरेडी पद चल रहे हैं, जिन पे लोग काम कर रहे हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, जो किसी कारण से किसी ट्रेजेडी का शिकार हो रहे हैं या किसी कारण उनका कैसे भी करके प्रमोशन हो रहा है, तो जो पद रिक्त हो रहे हैं, प्रमोशन से हो, मृत्यु से हो, रिटायरमेंट से हो, वो सभी भरे जाएंगे। ठीक है, 2020 में नए पदों का सृजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार के पास उतना बजट नहीं है, उतना खर्च वो नहीं कर सकती है, इसलिए शासनादेश लाई और खबर आ गई कि 2020 में कोई भर्ती नहीं होगी। मैं बताऊं, अगर भर्ती नहीं भी होती है तो 2020 में नहीं होगी ना। 2020 का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कोई वित्तीय भार नहीं होगा। तो 31 मार्च के बाद तो आपके पास में समय है ना, और आपकी जो भी वैकेंसियां हैं, जो भी भर्तियां हैं, जो अभी पाइपलाइन में, इसको 2 भागों में देख लीजिए। एक बड़ी परीक्षा है पीसीएस 2020 की, एक है आरओ 2016 की और एक है बीईओ एग्जाम 2019। ये तो आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है, इनमें तो भर्तियां होंगी ही होंगी। और आने वाली परीक्षाएं जो हैं, बड़ी परीक्षाओं में आरओ 2020 भी आएगा और लेखपाल, ठीक है, ये भी आएगा। ठीक है, और देखिए जो पद जरूरी है उनको भरना ही है, उनके बिना काम ही नहीं चलेगा। आप क्या समझ रहे हैं, बिना खाए आपका काम चल जाएगा? कैसे खाएं, कुछ भी खाएं, काम चलेगा क्या? सरकार के पास भी कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जो जरूरी अधिकारी होते हैं, जरूरी कर्मचारी होते हैं, बिना उनके काम नहीं चलता। तो ये परीक्षाएं आपकी तो 101% होंगी ही होंगी, क्योंकि आयोग के पास ये डाटा पहुंच चुका है और आयोग इन्हीं को पहले भरेगा। उसके बाद जो नई वैकेंसियां हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें नौकरी कब देनी है? 31 मार्च के बाद में ज्वाइनिंग देनी है। अगर हम कहें कि अगर आज की डेट में आपसे कहा जाए कि आपकी तैयारी पीसीएस की पूरी है, आरओ की पूरी है, बीओ की पूरी है, तो आप जरूर ये बात अपने अंदर झांक के देखिए। आप बिल्कुल ये कहेंगे कि नहीं सर अभी कुछ बाकी है। जो बाकी है उसको कंप्लीट करिए। आपको ऐसे राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, आपको आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, जीएस अभी ढेर सारा छूटा हुआ है, करंट पढ़ना बाकी है, आप उसमें मेहनत करिए और ये परीक्षाएं आपको देने को मिलेंगी। ठीक है, ज्वाइनिंग भले आपकी अगले साल। ठीक, तो आप अपने घर पे बैठे हुए आप बिल्कुल मत सोचिए कि परीक्षाएं नहीं आएंगी। परीक्षाएं 100% आएंगी और आपको एग्जाम भी देना है। आप कछुए की चाल चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर आज वैकेंसी आ जाएगी, मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी आ जाए, 3 माह बाद में एग्जाम करा लिया जाए, तो कितने लोग ऐसे हैं जो 3 माह के बाद तैयार हैं कि हाँ 3 माह बाद एग्जाम करा लीजिए, हम 100% तैयार, हमारी पूरी तैयारी है।
किसी का हाथ उठेगा? कोई नहीं उठाया, मुझे पता है। कारण कि जो आईएएस टॉप कर जाता है, जो पीसीएस टॉप कर जाता है, किसी एग्जाम में टॉप करता है, रिजल्ट आने के एक दिन पहले पूछिए भाई टॉप कर जाओगे? तो बिल्कुल वो कहेगा नहीं सर, मेरा तो ये थोड़ा सा छूट गया था, मेरा ये कमजोर था, मैंने ये जो है कमी करनी थी। तो वो हर एक की कमी रहती है, लेकिन फिर भी टॉप हो जाता है। तो आपको भी यही करना है, आप जम के मेहनत करिए और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्जाम हो आपका नाम पहले। माँ बाप के ढेर सारे सपने हैं, आपके खुद के सपने हैं, और आप इस तरह की अफवाहों में अपना समय मत गंवाया करिए, अपना समय मत जाया करिए कि घर बैठे हुए हैं और अब तो वैकेंसी नहीं आई तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, जब खाना खाते हैं, जब आपको भूख लगती है तो क्या उसी समय बनाना शुरू करते हैं क्या? जब आपको भूख लगती है क्या उसी समय बनाते हैं? भाई भूख के लिए तो पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सब्जी लाएंगे, चावल लाएंगे, आटा सानेंगे, उसके बाद बनाएंगे, तब खाएंगे, तभी तो भूख मिटेगी। तो आप अभी जो समय है उसमें आप ये खाना बनाने वाला काम कर लीजिए। निबंध का प्रैक्टिस कर लीजिए, जीएस का खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, और जैसे ही एग्जाम आएगा उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए अफवाहों में ध्यान ना दो। ये अफवाह सरकार का ये गाइडलाइंस है कि हाँ हमें खर्चे कम करने हैं, तो वो अपने हिसाब से सरकार को चलाना है, पूरा प्रदेश को चलाएंगे। आप जैसे अपना घर चलाते हैं वैसे सरकार आप सभी लोगों का पूरा मैनेज करती है और पूरा राज्य चलाती है। तो उस पे आपको ध्यान ही नहीं देना, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, और कछुए की चाल नहीं, आप खरगोश की चाल भी चलिए। ठीक है, अभी आप कछुए की चाल चल रहे हैं और सोचते हैं वैकेंसी 2 महीने में आ जाए, 2 महीने बाद हम लेखपाल बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, आरओ बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। कभी झांक करके अपने अंदर देखे हो कि आपकी कितनी तैयारी है? ठीक है, फालतू परेशान, अरे सर क्या बताएं, अब तो पढ़ना ही बेकार है, अब तो जीना ही बेकार है, तो जीना छोड़ दो। जीना छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना, तो जीना नहीं छोड़ोगे तो पढ़ना भी नहीं छोड़ना है। ये ध्यान रखना, आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मैं सभी को जानता हूं। मैं जानता हूं कि हाँ आप सब में एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और आप सही दिशा में चलते रहो, रुकने की जरूरत नहीं है। जब भी आएंगी वैकेंसी, जब भी कोई परीक्षा होगी, तो आपका नाम पहले नंबर पर हो। ठीक है, चलिए मेरी यही शुभकामनाओं के साथ में कि आप अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और ढेर सारी चीजें आपको ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस करिए, लिखने का प्रैक्टिस करिए, आप पूरा सबलेस करिए, आंसर राइटिंग करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, सब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, 100% वैकेंसी मिलेगी, एग्जाम होगा, नौकरी आपको मिलेगी। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ अगली ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।